हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। तो हमने नेशनल पार्क की सीरीज स्टार्ट की है। पिछले लेक्चर पे हमने देखा था तमिलनाडु के नेशनल पार्क। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे केरला के नेशनल पार्क। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। देखिए अनामुडी शोला नेशनल पार्क जो है ये वेस्टर्न घाट के साथ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि केरला में है। फिर से बोल दे रहा हूँ, अनामुडी शोला नेशनल पार्क जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ये वेस्टर्न घाट के साथ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है यहाँ पे लोकेटेड है। और ये मनावन शोला, इडविरी शोला और पुल्लाडी शोला से बना है और टोटल एरिया कवर करता है 7.5 किलोमीटर तक का। देखिए एलिवेशन रेंजेस जो है वो 2152 मीटर से हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो 2500 मिलीमीटर होती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस नेशनल पार्क में आपको ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आपको इसको अपने नोट कॉपी में इसको आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और ये एलिवेशन और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, देखिए अनामुडी शोला नेशनल पार्क जो है ये प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कनेक्टिविटी किसके बीच में, मथिकित्तन शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पंपाडुन शोला नेशनल पार्क, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुरिंजी माला सेंचुरी के बीच में ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सारे ही जो नेशनल पार्क शोला नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क, पंपाडुन शोला नेशनल पार्क, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस प्रोटेक्टेड एरिया को घेरते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा अनामुडी शोला नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये 97 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट के साथ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में। पहले आप इसका मैप देखिए। देखिए ये है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क। ये वेस्टर्न घाट के साथ लोकेटेड है केरला डिस्ट्रिक्ट में, केरला स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट बोल दिया, केरला स्टेट में लोकेटेड है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये पहला नेशनल पार्क है केरला का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी स्टेटमेंट पे पूछ सकता है कि पहला नेशनल पार्क केरला का कौन सा है, तो वो है इराविकुलम नेशनल पार्क। और ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जो कि है केरला में वेस्टर्न घाट के साथ, और ये पहला नेशनल पार्क है केरला का। देखिए इराविकुलम नेशनल पार्क को एडमिनिस्टर कौन करता है, ये केरला डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन, ये इसको एडमिनिस्टर करता है। और ये दो डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करते हैं अपने नियर बाय मठिकेटन शोला नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, पंबाडुन शोला नेशनल पार्क, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुरिंजी माला सेंचुरी को भी एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब इसकी हम लोग मैप देख चुके हैं। अब देखते हैं फौना, देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यूपीएससी पूछ सकती है, लेकिन इतने सारे जानवर ट्रीज याद करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए, कोई नहीं याद कर पाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है लाइन टेल मकाक, गौर, इंडियन मुंजैक, सांबा डियर। ये आप लाइन टेल मकाक और गौर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स अपने देखते हैं, लाइन टेल मकाक, गौर, इंडियन मुंटाक, सांभा डियर, गोल्डन जैकॉल, जंगल कैट, वाइल्ड डॉग, ढोले, लेपर्ड, टाइगर, ये सब जो है मेन यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं। कुछ और भी एनिमल्स हैं, नीलगिरी लंगूर, स्ट्राइप नेक्ड मंगूज, इंडियन पर्क्यूपाइन, नीलगिरी मार्टेन, स्मॉल क्लॉड ऑटर, रडी मंगूज और डस्की पाम स्क्वायरल, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। एलिफेंट कभी कभी सीजनल विजिट करते हैं यहाँ पे। बर्ड्स कौन कौन सी यहाँ पे देखने को मिलती है हम लोग को, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, नीलगिरी पिपेट, नीलगिरी वुड पिजन, व्हाइट बेल्ट शॉर्टविंग, नीलगिरी फ्लाई कैचर, केरला लॉफिन ग्रुश। ठीक है, यही यहाँ पे वर्ड्स देखने को मिलती है। एंडेमिक बटरफ्लाईज कौन कौन से यहाँ पे, ये शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसे कि रेड डिस्क बश ब्राउन एंड पेनी फ्लोरिंग जो है, इसमें से 101 स्पीशीज जो है एंडेमिक बटरफ्लाईज है यहाँ पे। अब बटरफ्लाईज मत याद करना, लेकिन ये थोड़ा ये आपके लाइन टेल मकाक हो गए, गौर, इंडियन मुंजैक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 3 मेजर टाइप के प्लांट कम्युनिटीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं हम लोग को, एक ग्रास लैंड्स हो गया, श्रब लैंड्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल यूपोटोरियम ग्लैंडुलोसम ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोटबुक में छोटा सा याद कर लेना, एंटीबैक्टीरियल यूपाटोरियम ग्लैंडुलोसम। ठीक है, ग्लैंडुलोसम ये यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को इस इराविकुलम नेशनल पार्क में, और बहुत ही स्मॉल मॉसर लिचेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं इराविकुलम में। अब हम देखेंगे मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। देखिए मथिकेतन शोला नेशनल पार्क जो है 12.82 किलोमीटर में फैला हुआ है ये, और ये पुम्पारा विलेज में है, जो कि है उडुम बांचोला तालुक, जो कि है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये विलेज जो है पुम्पारा विलेज जो है उडुम बांचोला तालुक में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहीं पे पुम्पारा विलेज में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। अब इसका मैप देखते हैं। ये है आपका मठिकेट्टम शोला नेशनल पार्क, जो कि पुपारा विलेज में लोकेटेड है, और
12.82 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे नेशनल पार्क जो है स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 2008 में। ठीक है, 2008 में ये इसको आपको नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया था। तो ये आपका मटिकेट्टम शोला नेशनल पार्क है। और देखिए ये नेशनल पार्क जो है इसे 21 नवंबर 2003 में क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित करता है। और मटिकेट्टम में शोला वन की अनूठी प्रकृति और एक हाथी पट्टी के रूप में इसके महत्व को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इसको 2008 में, मैंने बताया ना अभी मैप में, 2008 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन इसकी अपने नोटबुक में जो है इसको नोट कर लेना। अब फौना देखते हैं क्या क्या मिलता है। देखिए मुन्नार डिवीजन से मटिकेट्टम शोला जाने वाले हाथी बोधी नायकानूर और कुट्टा मलाई क्षेत्रों के बीच फंस जाते हैं। ठीक है, अब हम पेरियार देखेंगे। ये हमने मटिकेट्टम नेशनल पार्क देखा, अब हम देखेंगे पेरियार नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये इडुक्की और पाठा नमथिट्टा जो केरला में डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इडुक्की और पाठा नमथिट्टा केरला में है, यहाँ पे ये लोकेटेड है ये पेरियार नेशनल पार्क। पहले आप इसका मैप देखिए। देखिए ये है पेरियार नेशनल पार्क, ये पाठा नमथिट्टा और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये केरला में है। पेरियार नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक हाथी आरक्षित और एक बाघ आरक्षित के रूप में उल्लेखनीय है। अब ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है 925 किलोमीटर का है, जिसमें से कोर जोन का 305 किलोमीटर। 1982 में पेरियार नेशनल पार्क जो है के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, 1982 में पेरियार नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क के रूप में इसको घोषित किया गया था। और 5 दुर्लभ लुप्तप्राय और लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का भंडार है। केरल की 2 महत्वपूर्ण नदियों पेरियार और पंबा की प्रमुख जलधारा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैप तो आप देख ही चुके हैं। तो ये पार्क जो है तमिलनाडु की सीमा के साथ दक्षिणी पश्चिमी घाटों की इलायची पहाड़ियों और पंडालम पहाड़ियों में ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर दूर है कुमली से और 100 किलोमीटर कोट्टयम से, 110 किलोमीटर मदुरई के वेस्ट में और कोची के साउथ ईस्ट से 120 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये समझ याद करना कितना दूर है, कहां से, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ये इंपॉर्टेंट है और ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अब देखते हैं फ्लोरा क्या क्या यहाँ पे मिलता है। देखिए इस पार्क में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, यूकालिप्टस और लेक और रिवर इकोसिस्टम, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे प्लांट है टाक्सा, इसमें कम से कम 171 स्पीशीज ग्रास की है, 140 स्पीशीज जो है ऑर्चिड्स की है। देखिए फॉरेस्ट में डेसिडियस सेमी एवरग्रीन ट्री जैसे कि टीक हो गया, रोजवुड हो गए, टर्मिनलियस हो गया, सैंडलवुड हो गया, जकरांडस हो गया, मंगूज हो गए, जामुन, टामारिंड, बनियान्स, सेक्रेट फिग, प्लूमेरियाज, रॉयल पॉइंकियाना, कीनो ट्री, बम्बूज और साउथ इंडियन कॉनिफर और नेजियन वेलिचियाना मिलता है आपको। मेडिसिनल ग्लोरियोसा लिली ग्लोरियोसा ग्लोरियोसा ये भी ये पार्क में ग्रो होता है। ठीक है, एंडेमिक फ्लोरा इंक्लूड हैबिनारिया, पेरियारेनेसिस और सीजियम पेरियारेनेसिस जो है ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने देखा पेरियार था। उसके बाद एम्फीबियंस जो होते हैं पार्क में, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, कौन कौन से एम्फीबियंस यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि केकलियंस, फ्रॉग्स और टॉड्स। स्पीशीज कौन कौन सी यहाँ मिलेगी, मालाबर ग्लिंगडिंग फ्रॉग, एशियन टोड, फंगोइड फ्रॉग और बाइकोलॉर्ड फ्रॉग, ये सब आपको यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिलेंगी। और 40 स्पीशीज यहाँ पे फिट फिश की मिलती है, मछलियों की 40 स्पीशीज यहाँ पे मिलती है लोकल लेक्स और रिवर्स में। इसमें आपको मिलेगी कौन कौन सी मछलियां मिलेंगी, पेरियार ट्रॉट, पेरियार लाटिया, पेरियार बर्ब, चन्ना बर्ब, ट्रेवनकोर लॉच, ये सब आपको यहाँ पे मछलियां मिलेंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने देखा पेरियार नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये भारत के केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इसमें 89.52 किलोमीटर जो है मुख्य क्षेत्र है, जो 148 किलोमीटर के बफर क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और इस नेशनल पार्क में जो है बहुत ही कम फ्लोरा और फौना की स्पीशीज देखने को मिलेंगी हमको। देखिए पहले इसका मैप देखिए, ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है और इस क्षेत्र को जो है, इस एरिया को जो है वो खोजा था आपके रॉबर्ट वाइट ने इस क्षेत्र को खोजा था। तो ये दोस्तों मैप है साइलेंट वैली नेशनल पार्क का, ये मैप है। ठीक है,
तो ये नेशनल पार्क में बहुत दुर्लभ मतलब फ्लोरा और फौना की बहुत कम आपको स्पीशीज देखने को मिलेगी, और इस शेर को जो है वो खोजा था 1847 में रॉबर्ट वाइट ने। अब देखते हैं और क्या है इसमें। देखिए ये नेशनल पार्क जो है ये भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाटों के पर्वतीय वर्षोवन और उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन के अंतिम अविरल ट्रैकों में से एक है। ठीक है। और उत्तर में पूर्व में प्रस्तावित करीपुंजा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर पूर्व में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान के साथ ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मूल है। और 2007 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नीलगिरी उप क्लस्टर पश्चिमी घाट विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है। ठीक है। तो ये दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखा हमने। अब फ्लोरा और फौना देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। देखिए इस पार्क के घाटी क्षेत्र एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय नम चौड़े जंगल इको रीजन में है। ठीक है। उसके बाद 1000 मीटर से ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी घाटों के वर्षो वनों के क्षेत्र में है। 1500 मीटर से ऊपर सदाबहार जंगलों के लिए रास्ता देना शुरू कर देते हैं, जिन्हें शोल कहा जाता है। खुले घास के मैदान के साथ मिलाया जाता है। दोनों ही पारिस्थितिकी विदों के लिए रुचि रखते हैं, क्योंकि यह की समुद्र जैव विविधता मानव बस्तियों में कभी भी परेशान नहीं हुई है। कई खतरे वाली प्रजातियां यहाँ स्थानिक हैं। नए पौधे और जानवरों की प्रजातियां अक्सर यहाँ खोजी जाती है। ठीक है। तो नए प्लांट और एनिमल्स की प्रजातियां जो है यहाँ पे अक्सर डिस्कवर की जाती है। तो ये दोस्तों हमने देखा केरला के नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बस लोकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है वो आप अपने नोटबुक में कवर करना। यही यूपीएससी पूछेगा, स्टेटमेंट बेस पे भी कुछ पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। तो यही दोस्तों लेक्चर था हमने देखा। अब कल जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के नेशनल पार्क कवर करेंगे, और तीनों ही स्टेट के नेशनल पार्क कवर करने के बाद साउथ इंडिया के नेशनल पार्क आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न के स्टार्ट करेंगे। तो यही लेक्चर था दोस्तों। अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।